अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, मेरे इस्लामी भाइयों और पर्दनशी माओ बहनों, दोस्तों, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ मेरे चैनल पे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं उसको मैं बताता चलूँ कि मैं आपको कुरान मजीद सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे आप हर एक तरह का वीडियोस जो इल्म से रिलेटेड है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, आपको जो है मिलेगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो वीडियो है या फिर जो जिस दर्स को या जिस लेसन को अभी मैं लेके चल रहा हूँ अरबिक के बारे में, इस लेसन का जो मेन मकसद है, इस दर्स का जो मेन मकसद है या फिर इस एपिसोड का जो शुरू से लेकर अंत तक चलेगा, जो मेन मकसद है वो है कुरान मजीद आप कैसे सीखेंगे, कुरान मजीद की तिलावत आप कैसे कर पाएंगे। आप अगर बूढ़े हैं, आप अगर जवान हैं, नौजवान हैं, लड़का हैं या लड़की हैं, बूढ़ी औरत हैं, या इसी तरह से आप किसी भी तरह के लोग हैं, किसी भी मरहले के लोग हैं, आपका एज ढल गया हो, एकदम से आखिरी वक्त में है, आखिरी मरहले में है, फिर भी आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में एक शौक़ है, आपकी एक चाहत है कि मैं कुरान सीखूं, कुरान पढ़ूं, कुरान मजीद की तिलावत मैं भी करूं, तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक एक वीडियोस को आप हमेशा देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरी कही हुई बातों को अगर आप ध्यान से और केयरफुली और एकदम यकीन और पूरी उम्मीद के साथ सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आप जो है कुरान मजीद की तिलावत 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के अंदर अंदर कर पाएंगे। तो आज का जो लेसन है, आज का जो दर्स है, आज का जो सबक है, वो है नूरानी कायदा का हुरूफ मुफरदात, वो हुरूफ तहज्जी के बारे में। तख्ती नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डर करके बता रहा हूँ कि जैसे नूरानी कायदा के एक जो है एप्लीकेशन है, नूरानी कायदा की एक ऐप है, मैं इसे डाउनलोड कर रखा हूँ, इंस्टॉल कर रखा हूँ अपने फ़ोन में। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नूरानी कायदा का ये जो है इंटरफेस, जैसे कि आप नूरानी कायदा का बुक देखे होंगे, नूरानी कायदा का जो किताब है वो किताब आप शायद देखे होंगे, तो इसी तरह से जो है आपके सामने ये नूरानी कायदा का किताब का जो पहला जो है इंटरफेस है, जो पहला लुक है, वो आपके सामने इस तरह से शो रहा है। अब जो है नूरानी कायदा को मैंने क्या करा, ओपन कर लिया। ये ऐप है जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा। फ्रेंड्स, मैंने इसे क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब देख सकते हैं मैंने जो है एप्लीकेशन के ऊपर एक बार प्रेस किया, टैप किया, तो जो है ये ओपन हुआ, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ। तो ओपन करने के लिए आपको जो है ना लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रॉल राइट करना है, स्क्रॉल राइट करना है। जैसे हम जो है ना कोई भी वर्क या कोई भी पेज जो है पलटाते हैं ना अपने राइट हैंड से, सीधे हाथ से, तो आपको जो है ना उंगली प्रेस करके जो है एक बार दाएं तरफ राइट साइड में जो है आपको जो है ये करना है, स्क्रॉल राइट करना है। तो फ्रेंड्स, ज्यों करेंगे तो इस तरह से जो है इसका जो चीज़ें हैं, जो मेन नूरानी कायदा का जो भी चीज़ें हैं, नूरानी कायदा का जो लेसन है, जो दर्स है, तख्ती के हिसाब से वो आपके सामने यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे जो पहला चैप्टर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हुरूफ मुफरदात। क्या है? हुरूफ मुफरदात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हुरूफ मुफरदात को ओपन कर लेंगे। हुरूफ मुफरदात के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हुरूफ मुफरदात में जैसे कि तख्ती नंबर 1 है, इस जगह में आपको सामने शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, यानी ऊपर से नीचे करेंगे। तो फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने दिखेगा, शो होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो एरो देख रहे हैं ना आप, ये एरो जो है इधर जाने का है, और ये जो एरो देख रहे हैं, ये एरो ये लेफ्ट साइड में जाने का है। ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में जाने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इधर जाना हो तो इस एरो के ऊपर एक बार उंगली प्रेस करेंगे, टैप करेंगे, तो अगला वाला नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। तो अब मैं आपको जो है पढ़ के सुनाता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला जो हर्फ है ये अलिफ है। क्या है? अलिफ। ये क्या है? अलिफ है। तो फ्रेंड्स, आप इसको क्या बोलेंगे? अलिफ, आलिफ या अलीफ या अलेफ, इस तरह से नहीं बोलेंगे, अलिफ। ये जो एक लकीर जैसा दिख रहा है ना आपको, एक लकीर नुमा, ये जो है अलिफ है। अरबी ज़बान में या अरबी लैंग्वेज में सबसे पहला हरफ, सबसे पहला लेटर अलिफ है। क्या है? अलिफ। उसके बाद दूसरा जो हरफ है वो बा है, दूसरा हरफ बा, उसके बाद ता, उसके बाद सा। ये बा, ता,
सा, आपको एक एक अलिफ के बराबर खींच के बोलना है। बा, ता, सा, इस तरह से बोलना है। आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपको मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बा, ता, सा, इस तरह से बराबर बराबर। अब ये तीनों हरफ जो है ना एक ही है, तीनों हरफ सेम है, तीनों हरफ क्या है, सेम शक्ल का है, सेम ही दिखता है, एक ही जैसा दिखता है। अब आपको जो है ये बा हम क्यों बोलेंगे, ये ता क्यों कहा जाएगा, इसका नाम सा क्यों है। तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि ये जो बा है, ये बा के नीचे एक नुक्ता है, इसलिए इसका नाम बा है। अगर इस शक्ल का रहे इस तरह देखिए, बट उसके नीचे एक नुक्ता हो, ये जो बिंदी देख रहे हैं ना आप, ये जो बिंदी, ये नुक्ता, इसी को बोलते हैं नुक्ता, बिंदी, पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट या नुक्ता, ये जो बिंदी है, एक बिंदी एक नुक्ता नीचे, तो ये अगर रहे इस तरह के शक्ल वाले हरफ के नीचे एक नुक्ता, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बा। और इसी तरह से अगर इसी शक्ल वाले, ये इसी सूरत वाले इस तरह से रहे, इस तरह से जो आप देख रहे हैं आप, इस तरह से हरफ रहे, इस तरह से जो है शक्ल रहे, और उसके ऊपर में जो है दो नुक्ता रहे, ऊपर में दो नुक्ता रहे, तो उसको हम बोलेंगे ता। इसी तरह से अगर सेम इसी तरह से रहे, इसी तरह के शक्ल का जो है आपको दिखाई दे, बट उसके ऊपर तीन नुक्ता रहे, तीन पॉइंट रहे, तीन नुक्ता रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सा बोलेंगे। एक नुक्ता नीचे रहे तो बा, दो नुक्ता ऊपर रहे तो ता, तीन नुक्ता ऊपर रहे तो सा। ये तीनों हरफ का नाम इसीलिए बा, ता, सा बोलते हैं। एक नुक्ता की वजह से बा बोलते हैं, दो नुक्ता की वजह से ता बोलते हैं, और तीन नुक्ता रहे तो सा बोला जाता है। इसी तरह से ये तीनों हरफ भी जो है सेम है। जीम, ये जो जीम है ना, इस जीम को थोड़ा ज़्यादा करके खींचना है, जीम। इसी तरह से दूसरा जो हरफ है वो क्या है, हा, इसको एक अलिफ के बराबर, और ये खा, इसको भी एक अलिफ के बराबर। जीम, हा, खा, जीम, हा, खा। तो ये जो जीम है, अब हम आपको इस चीज़ के बारे में भी बताते हैं कि आप जीम क्यों बोलेंगे इसे, इसका नाम हा क्यों है, और इसे लोग खा क्यों बोलते हैं। तो जीम जो है ना, शक्ल देख लीजिए आप, तीनों की शक्ल एक ही है, लिखावट, बनावट जो है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है, ऊपर से नीचे तक जो है सब सेम है टोटली। अब लेकिन इसके नीचे या इसके बीच में, नीचे ही बोलना आपको, इसके नीचे जो है एक नुक्ता है, इसलिए जीम है। इसमें कोई भी बिंदी या कोई भी पॉइंट, कोई भी नुक्ता नहीं है, एकदम से खाली खाली है, इसलिए इसका नाम हा है। इसके ऊपर में एक नुक्ता है, ऊपर में देखिए यहाँ पे ऊपर में एक नुक्ता है, इसलिए इसका नाम क्या है, खा है। तो दोस्तों इन तीनों में जो है आपको एक नुक्ता नीचे रहे तो जीम, नुक्ता ही नहीं रहे, एकदम से खाली रहे तो हा, और ऊपर में अगर एक नुक्ता रहे तो खा। इन तीनों की फ़र्क और इन तीनों को डिफरेंट जो है, तीनों का डिफरेंट यही है कि एक नुक्ता नीचे रहे तो जीम, नुक्ता या पॉइंट या कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ शक्ल रहे, बनावट रहे तो हा, और इसके ऊपर में अगर इसी शक्ल के कोई भी हरफ आए और उसके ऊपर में नुक्ता रहे तो खा बोलेंगे। इसी तरह से ये दोनों हरफ भी है, ये भी। इसका नाम जो है ना, ये दाल है। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा आप, मैं किसको बोल रहा हूँ, दाल। ये दाल है, ये दाल है, और ये जाल है। इसको भी आपको जो है ना थोड़ा लंबा करके तीन तीन अलिफ के बराबर खींचना है, ये दोनों को। तो दाल, दाल, जाल, जाल, ये दोनों हरफ भी सेम है, ये दोनों भी सेम शक्ल का है, सेम सूरत का है। इन दोनों की भी बनावट सेम ही है, लेकिन एक में नुक्ता नहीं है और एक में नुक्ता है, एक में पॉइंट नहीं है, दूसरे में पॉइंट है। तो दोस्तों जिसमें नुक्ता ना हो, जिसमें पॉइंट ना हो या बिंदी ना हो, उसको हम दाल बोलेंगे, और जिसमें नुक्ता हो, एक बिंदी हो ऊपर में, एक नुक्ता ऊपर में डला हो इस तरह के शक्ल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दाल बोलेंगे। बिना नुक्ता वाला को दाल, और जो नुक्ता वाला है, जिसमें नुक्ता है या पॉइंट है या बिंदी है,
या बिंदु है उसको हम क्या बोलेंगे, जाल। तो ये दोनों हरफ में, इसमें और इसमें, इन दोनों हरफ में ये वाला दाल और ये वाला जाल। अब बात करते हैं आगे का, ये रॉ और ये ज़ा, ये रॉ ज़ा। तो अब बात करते हैं, ये जो रॉ है ना दोस्तों, ये रॉ देख सकते हैं आप, ये दोनों हरफ जो अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ आपको हम बताते हैं, इस तरह से रहे लेकिन इसके ऊपर में नुक्ता रहे, इस तरह से रहे, शक्ल इसी तरह का हो, बनावट इसी तरह का हो, लेकिन ऊपर में जिस तरह इसके ऊपर एक नुक्ता है या फिर इसके ऊपर एक नुक्ता है, इस तरह से इसके ऊपर भी एक नुक्ता रहे। अभी तो फिलहाल नुक्ता नहीं है, अभी फिलहाल क्या है, नुक्ता नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम से खाली है, सिर्फ जो है इसकी बनावट इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर इसी तरह से रहे, कोई भी नुक्ता ना हो, कोई भी पॉइंट ऊपर में नीचे में कहीं पे भी ना हो, तो रॉ बोलेंगे। अभी इसका नाम क्या है, रॉ। अभी इसको क्या बोलेंगे, रॉ। लेकिन एक नुक्ता ऊपर में रहे तो क्या बोलेंगे, जा। सेम ही रहे, सेम शक्ल दिखे, सेम जो है ना टाइपिंग में या स्ट्रक्चर में जो है सेम ही हो, लेकिन ऊपर में ओनली एक नुक्ता हो तो क्या बोलेंगे, उसको जा बोलेंगे। सेम इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है। अभी ये क्या है, अभी ये जा है, क्या है ये, जा है। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, जा बोलेंगे। लेकिन अगर ये जो नुक्ता ऊपर में दिया हुआ है, ये जो नुक्ता ऊपर में है, इस नुक्ते को अगर ख़त्म कर देंगे या फिर बिना नुक्ता का ओनली फॉर ये जो स्ट्रक्चर यही वाला दिखेगा कहीं पे, तो उसको हम रॉ बोलेंगे। और अगर नुक्ता रहे तो जा बोलेंगे। यानी ये जो हरफ है ये रॉ भी हो सकता है, जा भी हो सकता है, और ये हरफ भी रॉ भी हो सकता है, जा भी हो सकता है। सिर्फ आपको फ़र्क क्या करना है, चाहे ये वाला रहे चाहे ये वाला रहे, बनावट में जो शक्ल है, जो सूरत है, जो स्ट्रक्चर है, जो टाइपिंग जो देख रहे हैं आप ना, चाहे ये वाला रहे या ये वाला रहे, अगर नुक्ता नहीं है तो रॉ बोलेंगे, अगर नुक्ता है तो जा बोलेंगे। चाहे इसके ऊपर नुक्ता हो या इसके ऊपर नुक्ता हो तो जा बोलेंगे। नुक्ता नहीं है, पॉइंट या बिंदी नहीं है तो रॉ बोलेंगे दोनों को, या फिर अगर नुक्ता है तो जा बोलेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसमें नुक्ता नहीं तो रॉ, और इसमें नुक्ता है तो जा। अगर हम इस वाले हरफ को इस वाले बॉक्स में कर देंगे बिना नुक्ता के, तो इसी को हम रॉ बोल देंगे, और इस वाले हरफ को इस वाले जो है जो शक्ल है, सूरत है, इसको अगर हम इस वाले बॉक्स में कर देंगे नुक्ता के साथ, तो इसी को हम क्या करेंगे, जा बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये दोनों हरफ सीन और ये भी शीन। अब ये दोनों दोस्तों हम फर्क नहीं करते, दोनों सीन है लेकिन हम बोलने में फ़र्क नहीं करते, बोलने में हम जो है ना हमारी तमीज़ नहीं होती, दोनों को हम सेम बोल देते हैं, दोनों को जो है हम सेम अदा करते हैं, एक ही जैसे एक ही तरह से बोलते हैं। तो ये जो सीन है इसको हम आमतौर पर पहचान दिलाने के लिए, पहचान करवाने के लिए जो है बच्चों को छोटी सीन बोलते हैं और इसको बड़ी सीन बोलते हैं। तो ये जो छोटी सीन आपको भी हम पहचान करवाने के लिए जो है आपको जो है मालूम कराने के लिए इसको हम छोटी सीन ही के नाम से आपको बोलेंगे। ये जो छोटी सीन है, सीन, सिंपल आराम से सीन, और ये जो बड़ी शीन है जिसके ऊपर 3 नुक्ता है, 3 पॉइंट 3 बिंदी है, इसको हम बोलेंगे शीन, शीन। ये जो है ये सीन और ये शीन, शीन। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसी नुक्ते का है, इन दोनों में भी फ़र्क सेम इसी नुक्ते का है। अगर नुक्ता ना रहे तो आराम से सीन बोलेंगे छोटी सीन समझ के, और नुक्ता 3 नुक्ता ऊपर में रहे इस तरह के शक्ल का तो इसको हम बड़ी शीन समझ के शीन बोलेंगे। इसी तरह से ये सौद, ये ज़ाद, तो ये जो सौद है और ये ज़ाद है, ये ज़ाद और ये सौद, ये दोनों भी सेम शक्ल का है, सेम सूरत है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम टाइपोग्राफी है। तो दोस्तों ये जो सौद है और ये जो ज़ाद है इसमें भी इस नुक्ते का ही फ़र्क है। अगर नुक्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस शक्ल का है, इस सूरत का है, इस तरह का बनावट है, इस तरह का टाइपोग्राफी है, तो फ्रेंड्स इसको हम सौद बोलेंगे। विदाउट बिंदी, विदाउट नुक्ता के अगर है तो सौद, और अगर इसी शक्ल सूरत में एक नुक्ता के साथ है तो हम बोलेंगे ज़ाद। इसी तरह से ये भी, ये दोनों हरफ भी है, ये वाला, ये हरफ और ये हरफ, ये जो हरफ है ये वाला, ये इसको हम बोलेंगे तो, तो,
ता, और ये ज़ा, ये ज़ा। तो ये जो ता है इसको थोड़ा मोटा करके तो ही नहीं बोलेंगे या तो ही नहीं बोलेंगे, तो सीधा करके तो ज़ा। तो ये इनमें भी इसी नुक्ते का फ़र्क है। अगर नुक्ता नहीं है इस तरह का दिखे बट नुक्ता के साथ ना हो, उसके ऊपर कोई भी बिंदी कोई भी पॉइंट ना हो तो, और अगर एक नुक्ता एक पॉइंट हो और इस तरह का दिखे तो आप इसको क्या बोलेंगे ज़ा। तो इसके अंदर नुक्ता नहीं है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं, तो इसको बोलेंगे तो। इसके अंदर एक नुक्ता है, इसके ऊपर में एक बिंदी एक पॉइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे ज़ा। इसी तरह से ये हरफ ऐन और ये गैन, ये ऐन और ये गैन अदा करने में जो है ना अक्सर लोग गलती करते हैं। ऐन बोलेंगे, ऐन बोलते वक़्त दूसरा हरफ नहीं आनी चाहिए। ऐन बोलते वक़्त आपको अलिफ की आवाज़ या हमज़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐन गले के बीच से अदा होता है। अगर आपसे अदा ना हो तो गले का जो बीच हिस्सा है उसको जो है अपने हाथ से दबाएं और दबा के जो है जो ऐन बोलने की कोशिश करें, अदा होगा। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, बीच गले का जो बीच हिस्सा है उस हिस्से को हाथ से दबाएं और हाथ से दबा के बोलने की कोशिश करें और मश्क करें, प्रैक्टिस करें। तो ऐन और ये गैन, गैन जो है ऊपर हलक से गले के ऊपरी हिस्से से मुंह की तरफ वाले हिस्से से गैन अदा होता है। तो ऐन गैन, इन दोनों में भी यही फ़र्क है, यही डिफरेंट है। इन दोनों में भी यही डिफरेंट और यही फ़र्क है कि अगर नुक्ता है तो गैन और नुक्ता नहीं है तो ऐन। नुक्ता अगर है तो ऐन, नुक्ता नहीं है तो ऐन और नुक्ता है तो गैन। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है। इस शक्ल सूरत में, इस स्ट्रक्चर में, ये जो बनावट आप देख रहे हैं इस तरह से, इसमें कोई भी नुक्ता नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ऐन, और इसके ऊपर में एक नुक्ता है, एक पॉइंट है, एक बिंदी है, इसलिए इसको हम गैन बोलेंगे। तो इन दोनों को हम समझें, ये ऐन और ये गैन। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये नेक्स्ट का एरो है, इसके ऊपर हम एक बार उंगली प्रेस करेंगे, टैप करेंगे तो देख सकते हैं आप ये अगला वाला पेज ओपन हो चुका है। अब ऐन, गैन के बाद ये वाला हर्फ फा है, क्या है आप इसको देखें, समझें, समझने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें दोस्तों। ये क्या है फा, इसके ऊपर एक नुक्ता है और इस शक्ल का कोई भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस शक्ल का कोई नहीं है, लेकिन जब मिली जुली हरफ आएगा, जब एक हरफ दूसरे के साथ जुड़ेगा, जॉइंट होकर आएगा, जैसे आप कुरान मजीद में देखते हैं एक हरफ दूसरे हरफ के साथ मिल के आता है, या कोई भी लैंग्वेज कोई भी भाषा जब सीखते हैं तो अलग अलग सीखते हैं, जब ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो उसको जो है मैचिंग करके लिखते हैं, अलग जो है मिला कर लिखते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ये क्या है फ़ा है, लेकिन जब आगे चलेंगे, जब एक हरफ दूसरे के हरफ के साथ मैच होगा, मिलेगा, जॉइंट होगा, तो ये जो काफ है और ये फ़ा है ना, सेम दिखेगा, सेम शक्ल का दिखेगा आपको। वो चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा और आप जो है आगे समझ भी जाएंगे। तो ये देखिए फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा आगे कि एक नुक्ता इसमें है और इसमें दो नुक्ता है। तो दोस्तों ये क्या है, फ़िलहाल फ़ा है, क्या है, इसे फ़ा नहीं बोलेंगे या फे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे फा। ये क़ाफ़, ये क्या है क़ाफ़, कुछ लोग है ना ख़ाफ़ बोलते हैं, ख़ाफ़। ये क़ाफ़ बोलने में भी जो है ना लोग गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। क़ाफ़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे क़ाफ़। ये छोटी काफ है। हम पहचान करवाने के लिए, बच्चों को जो है तमीज़ कराने के लिए, सिखाने के लिए इसका नाम जो है बड़ी काफ बोलते हैं और इसको छोटी काफ से जो है ताबीर करते हैं, छोटी काफ का नाम इसको दिया जाता है। तो ये जो बड़ी काफ बोलते हैं, आपको भी इस पहचान कराने के लिए, याद कराने के लिए, ये जो बड़ी काफ है इसको हम बोलेंगे काफ, काफ। और ये जो छोटी काफ है इसको हम बोलेंगे काफ, आराम से काफ। और ये जो है लाम है, ये क्या है लाम है। दोस्तों इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो इधर बनावट में फ़र्क है और दूसरा जो है
एक तो जो है इधर बनावट में फ़र्क है कि इसका जो नीचे तरफ का हिस्सा ये चौड़ा है और इसका जो नीचे तरफ का हिस्सा ये गोल सा है, और एक फ़र्क जो है इसके बीच में जो चीज़ें हैं ये इसमें नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो छोटी काफ है और ये लाम है। अब आपको मैं यहाँ पे फिर से बोल के देता हूँ, ये फा, क़ाफ, काफ, लाम, ये मीम। आप पहचाने, ध्यान से देखें, ये क्या है? मीम। ये है नून, मीम, नून, नून। ये वाव, ये वाला वाव, वाव, वाव। ये हा, हा, इसको जो है आराम से बोलेंगे। वो जो जीम और हा था ना, जीम हा खा, वो हा जो है आइन की तरह निकलेगा। आइन जैसे मैंने आपको बताया, आइन की जगह, आइन जहाँ से निकलता है गले के बीच से, हा भी आप गले के बीच से ही निकालेंगे। हा का मखरज, हा का निकलने की जगह भी गला का बीच ही है। दोनों हरफ आइन और हा, दोनों हरफ गले के बीच से निकलता है। निकलने की जगह जो है गला का बीच है, तो गले के बीच को दबाएंगे और दोनों हरफ को अदा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हा है, ये छोटी हा बोलते हैं इसको एक तरह से। तो ये आराम से, सिंपल से, इसको ज़्यादा जो है गले को उबाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसको आराम से हा। और ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं आप, हमज़ा, ये क्या है? हमज़ा। ये हमज़ा, हमज़ा, ये क्या है? हमज़ा। और ये दोनों या, ये दोनों या है, ये दोनों क्या है? या है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस तरह से जो है आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीख गए होंगे, कुछ ना कुछ समझे होंगे। अगले फिर से मैं इसी चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और बताऊँगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए यहीं तक। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, आप कुछ अगर बोलना चाहें, मुझे सजेशन करना चाहें, कुछ सलाह मशवरा देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा, मुझे उम्मीद है और अल्लाह के फजल करम से मैं आपको सही से बता पाया हूँ, सही से मैं आपको सिखा पाया हूँ। तो दोस्तों आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं आपको जो है सही से सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, सही से आपको जो है बोल पाऊँ। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।